मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं। जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो या भागीदारी की बात। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। वीडियो के शुरुआत में आपने सचिन पायलट के बयान को सुना। अब इस बयान को सुनने के बाद काफी कुछ तो आपकी समझ आ ही गया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हाल ही में सचिन पायलट दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई थी सचिन पायलट की। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिल्ली में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। अब इन सभी घटनाक्रमों को साथ जोड़ के देखा जा रहा है। इसी के साथ जो सचिन पायलट का बयान है उस पर अगर ध्यान दें तो उससे एक बात साफ है कि लगातार एक बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सचिन पायलट अड़े हुए हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब सचिन पायलट को आला कमान की तरफ से कुछ विकल्प दिए गए हैं और उन्हें उन्हीं में से चुनने के लिए कहा गया है। और सचिन पायलट की मजबूरी है कि अब वो अड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की अब परिस्थिति बनी है, आला कमान कहीं से भी किसी भी तरह के दबाव में आने के मूड में नहीं है। और साथ ही एक बात भी साफ कर दी गई है कि अब किसी प्रकार के किसी दबाव की कोई भी राजनीति खेली जाए उसका आला कमान पर प्रभाव नहीं पड़ना है, होगा वही जो आला कमान चाहेगा। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको ये सचिन पायलट का बयान सुनाती हूँ, उसके बाद आगे क्या कुछ किस्सा चल रहा है वो भी बताते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं। जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। तो सुना आपने सचिन पायलट की बातें सुनने के बाद अब हम आपको एक ऐसे शख्स की बात सुनाते हैं जो किसी जमाने में पायलट गुट के अहम सदस्य माने जाते थे। इनका खास ताल्लुक मानेसर की बगावत वाली कहानी से भी है। ये जनाब जो मानेसर घटनाक्रम के दौरान अपने वायरल ऑडियो को लेकर खासे चर्चाओं में रहे थे। सुनिए मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में क्या कह रहे हैं विधायक भंवरलाल शर्मा। अब यार 80 साल लेने साले आप मंत्रिमंडल को क्या कर देख, सुनो मेरी बात, आज टीवी पर आती थी 80 साल आदमी 15 साल शादी कर ले भाई, मंत्री पद वाली बात है। विधायक भंवरलाल शर्मा को सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार को मुद्दा बनाने की जो बात की जाती है, ऐसे में कोई मुद्दा है ही नहीं। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या दिल्ली में बैठा कांग्रेस का आला कमान, सबके लिए मंत्रिमंडल विस्तार एक सामान्य प्रक्रिया है। विस्तार होगा, खाली पड़े पदों पर नए चेहरों को जगह मिलेगी, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विस्तार के बाद राजस्थान कांग्रेस में कोई तूफान आ जाएगा। वहीं सचिन पायलट के बयानों का भी इस मसले पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये अजय माकन के उस बयान से भी साफ हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस अगले चुनाव में कांग्रेस को जिताना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल और मेरा, हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी और हम लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। किस प्रकार से 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसकी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाई इलेक्शंस के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और मेरी समझ से हम लोग कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों में दूर हुआ है और आगे
का रोड मैप आगे का क्लियर हुआ है। तो सब चीज़ें अभी एक साथ नहीं आप मेरे से पूछिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने सिर्फ अभी की ही नहीं, मंत्रिमंडल की अभी की ही नहीं, हम लोगों ने 2023 में हम लोग कैसे वापस चुनाव जीतेंगे, हम उन सब चीज़ों की चर्चा हम कर। तो कभी भी आप खुद इंतज़ार आपको है, हम सबको है, और वो कभी भी हो सकता है जल्दी आए। मैंने आपको जैसे कहा सब चीज़ों की चर्चा हुई है और सिर्फ मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि 2023 में हम लोग कैसे वापस जीत करके आएंगे उसकी भी चर्चा। दोस्तों, अजय माकन के इस बयान से एक बात और साफ हो गई कि अब आला कमान हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो अपने अगले टारगेट में लग चुके हैं और उनका अगला टारगेट है आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार को रिपीट करना। और इसी के साथ जो ये मंत्रिमंडल विस्तार का भूत बनाया हुआ है, ये सिर्फ मीडिया के एक वर्ग की तरफ से बनाया हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार ना तो आला कमान के लिए ना अशोक गहलोत के लिए कोई बड़ी चीज है, ये एक प्रक्रिया है जो होगी और मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, नए लोगों को जगह भी मिलेगी। लेकिन वहीं अगर सचिन पायलट की बात करें तो एक साफ मैसेज सचिन पायलट के पास पहले ही आ चुका है कि अब उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, उनको अपनी बेचैनी अब खुद ही शांत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब राजस्थान में पायलट गुट, गहलोत गुट नाम की कोई चीज नहीं है, अब एक ही गुट है, कांग्रेस का गुट। और ऐसे में अगर कोई अपने स्वार्थ को आगे रखते हुए गुटबाजी करता है, खुद को अलग करता है या खुद के चंद लोगों को ले जाके अलग से बयानबाजी करता है, तो उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ बदलाव आ चुका है। कई लोग जो अपने आप को अव्वल दर्जे का समझ रहे थे, आला कमान ने अब उनको बताया है कि अव्वल सिर्फ आला कमान है और कांग्रेस है, पार्टी है, और उसके बाद ही सभी नेता आते हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि राजस्थान और कांग्रेस अब एक अलग ट्रैक पे निकल पड़ी है और अब इस ट्रैक पे कब तक ये बने रहते हैं, क्योंकि अगर इसी ट्रैक पे बने रहते हैं तो जल्द ही कांग्रेस को और भी सफलता लग सकती है हाथ, क्योंकि इसका फायदा कांग्रेस को लगातार मिलता भी दिख रहा है। ऐसे में जरूरी है कि ये जो ट्रैक एक पकड़ा है कांग्रेस ने, अब इस पर बनी रहे। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।